बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का कबाब। और ये कबाब की वो रेसिपी है जिसको बनाना बेहद आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। या फिर आपके घर में कोई दावत है या फिर टी टाइम स्नैक के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार से ये रेशादार कबाब बनकर रेडी होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और चिकन को मैंने इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं मैंने चिकन के फिले के। इससे क्या होगा, जब चिकन को हम पकाएंगे ना, तो इसके रेशे जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/3 कप मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था, वो डालेंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी तिक्का मसाला। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप तिक्का मसाला ले लें, वो यूज़ कर लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक इसको रेस्ट देंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो इसको ज़रूर रखना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जितने भी मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। और इसको मैं कवर करके 1 घंटे तक छोड़ दूंगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जितने भी मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के पीसीस को पैन में रखेंगे और इनको ग्रिल कर लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको पकाएंगे। इनमें दही है, थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा, तो इसको मैं तब तक पकाऊंगी कि चिकन के ऊपर जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाए। तो एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने पका लिया है। जैसे ही थोड़ा सा पकने लगेगी ना चिकन, तो इसकी एक साइड पक गई थी, अब मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो मसाला है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। और देखिए इस तरह से थोड़ी-सी ये ग्रिल हो गई है। पानी भी थोड़ा-सा इसका खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई हो गई है 1 टेबल स्पून ऑयल में। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, मिक्स कर लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से। और ये वाला पानी जो है मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। और इसको अब पकने के लिए रखेंगे 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है इस पानी में अच्छी तरह से पक कर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब चिकन देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। पानी इसमें अभी भी बाकी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। अब चिकन को क्या करना है, इसके रेशे बनाने हैं। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से ना चिकन को इस तरह से तोड़ लेंगे। साथ साथ चिकन का पानी भी ड्राई होता जाएगा और साथ साथ इसके रेशे भी बनते जाएंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, तो आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। तो अगर आप चाहें ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब चिकन का पानी खुश्क हो रहा होगा तो आप ये करेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रेशे बनेंगे। और साथ साथ ये पकते भी जाएंगे और आसानी से चिकन के रेशे भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चिकन का पानी भी सारा ड्राई कर लिया है पकाते हुए। और इस तरह से चिकन के मैंने रेशे भी कर लिए हैं। सारा पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए खुश्क कर लिया है। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है, तो आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। और चिकन के पीसीस आपने बड़े रखने हैं, ताकि इसके जब आप रेशे बनाएं तो आसानी से बन सकें।
अब चिकन का पानी मैंने ड्राई कर लिया है, फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और ये जो चिकन का मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चिकन जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी और अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए आलू। 3 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब आलूओं को मैश कर लेंगे और आलूओं को चिकन में डाल के ही मैश करना है, क्योंकि जब आलू मैश करेंगे ना इस तरीके से चिकन में डालकर, तो जो रेशे हैं ना वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो आलू को पहले मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। ये गर्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म आलू को चिकन में मैश करेंगे तो उनमें मॉइस्चर आ जाएगा और कबाब जो है वो इस तरह से टूटने लगेंगे। तो देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मैश कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से ये मैश हो गए हैं और जो रेशा है ना वो आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप के करीब। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो फिर आप इसमें हरी मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त जो मिक्सचर है कबाब के लिए वो रेडी हो गया है। और देखिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को मैंने थोड़ा-सा गीला कर लिया है, मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है, जो शेप आपको देनी है, तो आप वो शेप दें और कबाब बना लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गोल शेप का कबाब बना लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का कबाब बनकर रेडी हो गया है। और ज़बरदस्त इसके रेशे बनते हैं, यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। स्पेशली हार्टी पार्टी है या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम स्नैक के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हम कबाब सारे रेडी कर लेंगे। थोड़ा-सा मैंने मिक्सचर लिया है, हल्का-सा इसको मैंने प्रेस किया है और इसको कबाब की शेप देते हुए इसके कबाब बना लेंगे। और ये देखें आप इसके रेशे कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म के आपके ये कबाब बनकर रेडी होंगे। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और देखिए सिर्फ़ 300 ग्राम चिकन में कितने मज़ेदार से ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। और आप इनको चाहें तो आसानी से 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ 2 अंडे ले लिए हैं, उनमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी दूध और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इन कबाब को ना ही स्लरी से कोट करेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत है। सिंपल अंडे से इनकी कोटिंग करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अंडे के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है कोटिंग के लिए। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल मैंने गरम कर लिया है। सिंपल कबाब को अंडे में इस तरह से कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अंडे के मिक्सचर में मैंने नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, दूध डाला है। इससे क्या होगा, जो ऊपर की लेयर है ना वो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी होगी और उसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे कबाब की कोटिंग की है, अब इनको फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और इन कबाब को फ्राई करने का कोई कुकिंग टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है, आलू भी पके हुए हैं, चिकन भी पकी हुई है। बस इनको इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो जल जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे, कितना अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ गया है। क्रिस्पीनेस आएगी ऊपर वाली लेयर की जब आप इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो बार-बार बनाएँगे। और मज़े की बात ये है कि आप इनको बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है। अब सारे कबाब को मैं निकाल लूँगी और जो बाकी का बैच है उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इनको आप सर्व करें मज़ेदार सी हरी चटनी के साथ या फिर अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ। तो ये देखें जी आप इनकी फाइनल लुक, कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से और बाहर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। तो ये चेक करें इनका रेशा कितना ज़बरदस्त बना है, चिकन का रेशा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।